नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप लोगों का कंचन दीदी की क्लास में। आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर स्पष्ट करना। ठीक, तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम अनुस्वार और अनुनासिक का चिन्ह जान लेते हैं ना, इसका चिन्ह कैसा रहता है। देखिए, अनुस्वार का चिन्ह ये एक बिंदी रहती है, ठीक, और अनुनासिक का चिन्ह चंद्र बिंदी रहती है। ठीक, ये एक चंद्र और एक बिंदी, ये अनुनासिक का जो है वो है ना चिन्ह, और ये अनुस्वार का चिन्ह क्या है, एक बिंदी। और हाँ, अनुस्वार का उच्चारण नाक के बल होता है, यानी नासिका पे बल जाता है इसके उच्चारण में। और अनुनासिक का उच्चारण करते समय मुख और नासिका पे बल जाता है। तो इसको आप लोग खूब अच्छे से समझ लीजिए। अगर किसी शब्द का उच्चारण करते समय हमारी नाक पे बल जाए तो वो अनुस्वार है। हाँ, अगर मुख और नाक दोनों पे जाए तो वो अनुनासिक है। ठीक, तो चलिए इन दोनों में जो है अंतर स्पष्ट करते हैं। यहाँ पे हमने अनुस्वार के कुछ शब्द लिख दिए हैं और अनुनासिक के कुछ शब्द लिख दिए हैं। तो चलिए इनमें अंतर स्पष्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला शब्द है हमारा गंगा। देखिए गंगा, देखिए इसमें गा पे चंद्र बिंदु लगा है ना, चंद्र बिंदु नहीं, बिंदु लगा है, मतलब कि अनुस्वार लगा है। तो ये क्या उच्चारित होगा, गंगा। देखिए गंग अंग निकल रहा है ना, तो इसके उच्चारण में नाक पे बल जा रहा है यहाँ पे ना, तो ये क्या है, अनुस्वार है। ये बिंदी अनुस्वार है और इसका उच्चारण नाक के बल हो रहा है, नाक पे बल जा रहा है। तो गंगा। अगला शब्द है रंग। देखिए रंग में भी रा बोलने पर अंग निकल रहा है, इस पे अनुस्वार लगा है ना, लेकिन इसका बल कहाँ जा रहा है, नाक पे जा रहा है, तो ये अनुस्वार है। ठीक, रंग ना। अगला है जंगल। देखिए जंग बोलने पे अंग निकल रहा है ना, इस पे भी अनुस्वार लगा हुआ है, अंग निकल रहा है। इसको अंग की मात्रा भी बोलते हैं हम लोग, तो अंग निकल रहा है, तो ये है जंगल। देखिए जंग पढ़ने पे नाक पे बल जा रहा है ना, जंगल। अगला है कंठ। देखिए का बोलने पर अंग निकल रहा है ना, अंग कहने पे यहाँ पे बल जा रहा है नाक पे ना, तो ये है कंठ। अगला है पतंग। देखिए इस पे ता पे अंग लगा है, तो ये कैसे उच्चारित हो रहा है, पतंग। तंग ना, अंग निकल रहा है ता पे, तो ये है पतंग। इस पे भी अनुस्वार लगा हुआ है और नाक पे बल जा रहा है इसके उच्चारण में ना। चलिए अगला शब्द देखते हैं। अगला है मंदिर। देखिए मन, माँ पे अंग निकल रहा है ना, माँ पे अनुस्वार लगा हुआ है ना, मंदिर ना। ये भी अनुस्वार है, इस पे भी नाक पे बल जा रहा है ना, मन पढ़ने पे, मंदिर। अगला है सुंदर। देखिए इस पे सा पे अंग लगा है ना, तो सुन बोलने पर अंग निकल रहा है ना, सुंदर। तो ये भी अनुस्वार का एक उदाहरण है। तो आप लोग ये समझे रहिए कि अनुस्वार का उच्चारण करते समय हमारी नासिका पे बल जाता है, तो समझ जाइए वहाँ पे अनुस्वार है। कभी कभी हम लोग गलती कर देते हैं अनुनासिक और अनुस्वार में, तो इसी से हम लोग पहचान जाएंगे कि अनुस्वार कौन सा है और अनुनासिक कौन सा है। चलिए अगला देखते हैं अनुनासिक। अनुनासिक में देखिए ये चंद्र बिंदु भी इसको हम लोग बोलते हैं। इसका उच्चारण करते समय मुख और नाक दोनों पे बल जाता है, दोनों पे जोर लगता है ना, तो इससे हम लोग समझ जाएंगे कि ये अनुनासिक है। चलिए कुछ शब्द यहाँ लिखे हैं, इसको उच्चारित करिए हमारे साथ, तो समझ जाएंगे कि अनुनासिक कैसे उच्चारित करें। देखिए यहाँ है पाँच। कैसे उच्चारित कर रहे हैं, पाँच। देखिए इसमें पा पे अंग वो चंद्र बिंदु लगा है ना, अनुनासिक लगा है, तो इसको कैसे उच्चारित करेंगे, पाँच। देखिए
पा बोलने पे मुंह और नाक दोनों पे बल जा रहा है ना, पाँच। नाक पे भी बल जा रहा है, मुंह भी पूरा खुल रहा है ना, पाँच। तो ये जो है अनुनासिक है। अगला है आँख। आँख देखिए, इस पे भी अनुनासिक लगा है, तो ये क्या उच्चारित होगा? आ पे अनुनासिक लगा है, आँख। आँख ना, आप भी हमारे साथ बोलिए आँख। देखिए इसमें नाक पे तो बल जा ही रहा है, मुख पे भी बल जा रहा है ना, तो ये अनुनासिक है। अगला है चांद। चांद, चांद पे भी देखिए चा पे आ लगा है ना, अनुनासिक लगा है ना, तो ये हो जाएगा चांद। इसका उच्चारण कैसे करेंगे? चांद। अगला है टांग। देखिए इस पे भी अनुनासिक लगा हुआ है, टा पे भी, तो ये क्या उच्चारित होगा? टांग। आंग, आंग निकल रहा है ना, टांग। तो ये भी अनुनासिक का एक उदाहरण है। अगला है कांच। देखिए कांच, इस पे भी अनुनासिक लगा हुआ है, का पे भी, तो ये उच्चारित होगा कांच ना, कांच। तो इस पे भी मुख और नासिका दोनों पे बल जा रहा है कांच उच्चारित करते टाइम, तो ये भी अनुनासिक है। अगला है बांस। देखिए बा पे चंद्र बिंदु यानी अनुनासिक है, तो इसको भी उच्चारित करेंगे बा, तो बांस। क्या? बांस। देखिए नासिका और मुख दोनों पे इसका वो जा रहा है ना जोर, तो ये भी वो है अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु है। अगला है सांप। क्या है? सांप। देखिए सा बोलने पे आ निकल रहा है ना, मतलब मुंह और नाक दोनों पे बल जा रहा है, तो ये है अनुनासिक। ये भी है, देखिए सांप ना, सांप, तो ये भी अनुनासिक का एक उदाहरण है। तो बच्चों इस तरह से आप इसको पढ़ के इसका अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि अनुस्वार को पढ़ते टाइम हमारी नासिका पे बल जाएगा और अनुनासिक को पढ़ते टाइम हमारे मुख और नासिका दोनों पे जो है जोर पड़ेगा। तो इस प्रकार से इसमें यही अंतर है। तो आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो बच्चों इसी के साथ हम अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्ते बच्चों।